सो दिस इज़ वासुदेव फ्रॉम एस बी हेल्प यूट्यूब चैनल। तो मैं आज अपना इंट्रोडक्शन दूँगा। तो इंट्रोडक्शन सोचते ही सबके मन में ये आता है कि रहता कहाँ है, क्या करता है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। बट नहीं, थोड़ा डिफरेंट तरीके का इंट्रोडक्शन है। इसमें मैं अपनी थिंकिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्योंकि आई थिंक मेरा ऐसा मानना है, जिस बंदे के साथ आपके विचार मिल गए ना, उसके साथ आप सही उसके साथ आप सही मैचअप कर पाते हो, सही घुल मिल पाते हो। जिस बंदे के साथ विचार मिलते हैं वही आपके दोस्त होते हैं ज़्यादातर, वरना तो सिर्फ काम काम के लिए होते हैं। तो इसीलिए मैं अपना जो इंटरनल है वो बता रहा हूँ। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं। आई लाइक मेडिटेशन। मेरे को मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं पिछले राउंड ऑफ कर लो 1 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ लगातार। पहले भी की है, पहले दूसरे तरीके से करता था, अब दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि कई तरीके हैं मेडिटेशन के। तो मेडिटेशन लाइफ का एक मस्ट पार्ट बना रखा है। मेडिटेशन, आई लाइक मेडिटेशन। अब डीप जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है मेडिटेशन, अपने आप को जानना। थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर दूँ तो साउंड ऑफ साइलेंस, या ऐसा ही है। मैं ये शरीर नहीं हूँ। आई एम कंट्रोलिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और आई एम नॉट दिस बॉडी। दिस बॉडी इज़ वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मैं ये शरीर नहीं हूँ। सोल के लेवल पर कंप्लीट हुआ, अब माइंड के लेवल पर आते हैं। तो माइंड के लेवल पर जो है, थोड़ा मेरे व्यूज़ बता देता हूँ किस बारे क्या विचार है। हेल्थ। तो हेल्थ बारे ऐसे विचार हैं भाई साहब। हेल्थ सबसे पहली चीज़ है, उसके बाद मेडिटेशन के बाद। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य अच्छा होना ज़रूरी है। और दिन में डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर कई बार दिल नहीं किया तब भी, मतलब अपने लिए आधा या 1 घंटा निकाल लो। सुबह चले जाओ, वॉक कर लो, साइकिलिंग कर लो, रनिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, ताकि आपकी फिजिकल बॉडी एक्टिव रहे। यस, बस इतना ही, बाकी ठीक है। तो हेल्थ, वेल्थ। वेल्थ का ऐसा है, वेल्थ देखो, पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा ज़रूरी है जीने के लिए, जितना हवा पानी ज़रूरी है उतना ही पैसा भी है ज़रूरी। मैंने इस चीज़ को मना नहीं करता कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी है। कुछ चीज़ चाहिए, लेट्स सपोज मेरे यूट्यूब चैनल है, इसके लिए मेरे को जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, कैमरा चाहिए, या फिर कहीं कुछ चीज़ लेने के लिए जाना पड़ गया, तो यस, मनी चाहिए। सारा नहीं भाई, और दे और दे, एक लिमिट में चाहिए। इस तरह की थोड़ा, अब इस तरह की लाइफ चाहिए कि मैं 8 घंटे काम करूं, और मेरे को स्पेसिफिक बता रहा हूँ, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिल जाए, 8 घंटे काम करूं, और उसमें मेरी सारी नीड्स पूरी हो जाए, इतना पैसा चाहिए। अराउंड बाई बता देता हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 20-30 हज़ार ही चाहिए भाई, जो भी ज़रूरत है उसके लिए। कहीं जाना पड़ेगा, हाँ भाई मेरे को चाहिए, बाइक चाहिए, कहीं ट्रैवल करने जाना पड़ेगा, हाँ। जैसे अब थोड़ा क्रिएटिविटी है अंदर, उसको वो क्या नाम है, उसके साथ प्ले करने के लिए मेरे को लेज़र कटिंग मशीन चाहिए। उस लेज़र कटिंग मशीन से क्या होगा, मैं प्रोडक्ट्स बना दूँगा डिफरेंट डिफरेंट, और ऑनलाइन भी डाल दूँगा। तो सीख रहा हूँ ना मैं, हाउ टू सेल अ थिंग ऑनलाइन, और हाउ टू ऑपरेट अ मशीन, ये चीज़ें हैं। और वेल्थ, तो ये डेफिनेशन है वेल्थ की। पैसा चाहिए, पैसा इम्पोर्टेंट है, पर पैसा सब कुछ नहीं है।
अब आते हैं रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप के बारे में मेरे व्यूज़ ऐसे हैं कि सबके साथ बना कर रखो, चाहे कुछ भी हो, और सामने वाले को समझने की कोशिश करो, और आप उनके साथ ही अच्छे से मैचअप या पैचअप हो सकते हैं अच्छे से, या फिर उन्हीं को फ्रेंड्स बना सकते हैं। बाकी रिलेशनशिप का दायरा बहुत बड़ा है, बस फ्रेंड्स उनको ही बना सकते हैं जिनके साथ आपके विचार मेल खाते हों। तो फिर इसीलिए मैं ये टॉक की है कि मैं अपने व्यूज़ बता दूं, क्योंकि फ्रेंड के भी जो व्यूज़ होंगे मेरे साथ सिमिलर होंगे, जब भी हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, अच्छे फ्रेंड्स। बाकी सब रिलेशनशिप की डेफिनेशन में आता है, रिस्पेक्ट से उनको सब कुछ नहीं बता सकते, बट जिसको पता है हाँ भाई ये बंदा इस तरह का है, इसके व्यूज़ इस तरह के हैं, वो बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में आ जाता है। ये बात है। अच्छा, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप हो गए, मतलब सबके साथ बना कर रखो, बट हाँ रिलेशनशिप भी इन अ बैलेंस्ड वे, ना ज़्यादा ना कम। हाँ भाई तू मेरा ब्रदर है, ओके, तेरी लिमिट यहीं तक है भाई साहब, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। फ्रेंड्स के साथ कुछ और ही चीज़ होती है, उसको आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, बट बाकी रिलेशंस में नहीं होता। और एक चीज़ और कंसेप्ट है पर्सनैलिटी टाइप इसमें ही, कि सबके साथ अगर पर्सनैलिटी टाइप मेंटेन करके रखो, जैसे भाई के साथ भाई वाला पर्सनैलिटी टाइप, किसी मदर के साथ मदर वाला, किसी अनोन के साथ अनोन वाला, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। एक पर्सनैलिटी टाइप मेंटेन करके रखो, बिकॉज आई थिंक लाइफ इज़ लाइक अ गेम ही तो है यार, क्या हुआ, मेहनत करो, दिमाग लगाओ, कोई काम की चीज़ मिल गई, पैसा मिल गया, मतलब लाइफ इज़ अ गेम, यू नो, लाइफ इज़ लाइक अ गेम, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल गेम की तरह ही चल रही है और लाइफ, मेरा ऐसी रियलाइजेशन है। ठीक है, तो ये हो गए मेरे 3 पिलर्स होते हैं जो लाइफ में, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप। और हॉबीज़ के बारे में मैं ऐसा बताना चाहूँगा, हॉबीज़ जो होती हैं हमारी, आई थिंक आई एम गोइंग टू फास्ट, सो आई एम स्लोइंग डाउन माई स्पीकिंग। हॉबीज़ और आपके इंटरेस्ट्स के बारे में या पैशन के बारे में मैं यही कहूँगा कि इनके बारे में मैं यही कहूँगा, जब आपका सर्वाइवल सेट है ना, तभी आप उससे आगे सोच सकते हैं। जिस बंदे का सर्वाइवल ही सेट नहीं है, सर्वाइवल से मेरा मतलब है रोटी कपड़ा मकान, जिस बंदे का ये नहीं पता कि अगली रोटी कहाँ से आएगी, तो वो नहीं सोच सकता क्रिएटिव, तो वो हॉबीज़ के बारे में भी नहीं सोच सकता। उसको पहले खाना चाहिए खाना। कपड़े का तो ऐसा है, एक सोसाइटी में एक अच्छा प्रोफाइल रखने के लिए कपड़ा पहनना होता है अच्छा। अगर आप फटे हुए कपड़े पहन के जाएं किसी भी अनोन बंदे के पास, सच में आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी होनी चाहिए, तभी कोई विश्वास करेगा। सच में एक नॉर्मल होता है ना सोसाइटी का, कि इस बंदे ने सही कपड़े डाल रखे हैं, इस बंदे ने सही कपड़े डाल रखे हैं वगैरह वगैरह, तो उसका इंप्रेशन सही जाता है। और एक जो फटे हुए कपड़े पहन के है तो दिमाग में इंप्रेशन उसका सही नहीं जाता। सच में ये इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, चाहे कुछ भी हो, इफ़ेक्ट करता है इनडायरेक्टली। और किसी के पास अच्छे कपड़े हो तो आप उसकी पर्सनैलिटी को लाइक करते हो, ये भी है। तो सच में सोसाइटी में रहने के लिए अच्छी क्लोथिंग होनी ज़रूरी है। वैसे अगर पहनने की बात है कपड़े, तो पुराने कपड़े मिल जाते हैं, पहन लो, कोई बड़ी बात नहीं। रोटी कपड़ा मकान का ऐसा, अगर सर के नीचे छत नहीं होगी तो बंदा चैन से सो भी नहीं पाएगा। आई थिंक सर के ऊपर छत भी है और एक 4 दीवारी नहीं है, तो वो सिक्योर महसूस नहीं करेगा और सच में उसकी नींद इफेक्ट होगी ही होगी। ये बहुत ग्राउंड लेवल की बात है, शायद कई लोग क्या एक्चुअली इसी बारे में मैंने मेरे एक फ्रेंड से और एक बंदे से और बात की थी, बंदे से। तो जब बात की ना, उनका दिमाग एकदम हिल सा गया। अरे क्या यार,
वो कहते भाई बंद कर। पता नहीं क्या हुआ। मैंने पूछा यार कैसी बात कर रहा है तू, कैसे बात कर रहा है? अगर ये इतनी डिटेल तक अपना फंडा क्लियर हो ना तुम्हें लाइफ का, इतने डिटेल तक अगर चीज़ें क्लियर हो, यस, इतनी डिटेल तक अगर चीज़ें क्लियर हो ना, तो सच में फिर पीछे देखने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे अब सिचुएशन ऐसी है, अगर कुछ भी हो जाए लाइफ में, वट एवर मे कम्स, इतना है मेरे पास और इतना मैं अपने आप में वो हूँ, एबल हूँ, सक्षम हूँ कि अभी भी अगर कुछ ना मिले तो मैं अपना सर्वाइवल 5-10 साल के लिए सिक्योर कर रखा है। टेंशन ही नहीं इस साइड सोचने की ना, वरना टेंशन रहती है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे ना, ये मेथड सबसे अच्छा है। आई थिंक आई एम गोइंग टू फास्ट, आई एम स्लोइंग डाउन माई वॉइस। तो ये बात है रोटी कपड़ा मकान सर्वाइवल के बारे में। तो हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप हो गई, वेल्थ हो गई, रिलेशनशिप बता दिया है मैंने। ये मेरे व्यूज़ हैं इस बारे। और अब मैं आपको थोड़ा अपने स्किल्स बारे बता देता हूँ। माई स्किल्स, मेरे को टाइपिंग आती है, हिंदी इंग्लिश फास्ट आती है बिल्कुल, ये स्किल है मेरा। और मेरा स्किल है, अगर मुझे कोई चीज़ उसका कोर पता चल जाए, मतलब क्यों करनी है, वाई क्लियर हो ना, मैं उसको इतने डीप तक जा सकता हूँ जितना कोई सोच नहीं सकता। शॉर्ट हैंड सीखी है हिंदी एंड इंग्लिश विद इन 6 months। अभी प्रैक्टिस नहीं है बट फिर भी अभी याद है, क्योंकि माइंड मैंने उस चीज़ को प्ले किया है। जब भी खाली होता था उस चीज़ को मैं प्ले कर लेता था। और चलो और स्किल बता देता हूँ। ड्राइविंग आती है, साइकिलिंग आती है, हाँ गाड़ी भी आती है, और गाड़ी आती है, बाइक आती है, साइकिलिंग आती है। हाँ, वन ऑफ माई नॉन स्किल, मेरे को कुकिंग आती है, रोटी वगैरह सब आता है बनाना, कोई दिक्कत नहीं, कुकिंग आती है। और स्किल ये भी है, मेरे को अपनी माइंड को क्लियर रखना आता है, बिल्कुल शांत रखना भी आता है। ये मेरे स्किल्स हैं। हाँ, एक चीज़ और, मेरे को कंप्यूटर, ये स्किल में काउंट हो जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ हैं, किसी को लगता है कंप्यूटर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नहीं, मैं सब कुछ कर देता हूँ कंप्यूटर में। इवन रिपेयरिंग तक कर देता हूँ और सॉफ्टवेयर तक सभी तरह के इंस्टॉल कर देता हूँ। मैंने आज तक किसी कंप्यूटर वाले से कुछ नहीं करवाया, मैं खुद ही कर लेता हूँ कंप्यूटर का काम। यूट्यूब चैनल भी खुद बनाया है, गूगल मैप्स पे लोकेशन भी खुद डाली है, और भी ब्लॉग भी खुद बनाया है। ये मेरे स्किल्स हो गए, ठीक है। अब चलते हैं हॉबीज़ पे। हॉबीज़ एंड लाइक्स, मेरे को क्या पसंद है और मेरी क्या हॉबीज़ है। तो साइकिलिंग मेरे को अच्छी लगती है, और मैं हाथ छोड़कर साइकिल चला सकता हूँ, मोड़ भी सकता हूँ और गोल भी घुमा सकता हूँ हाथ छोड़कर ही। देखते हैं आगे वीडियो डालते हैं इस बारे। साइकिलिंग होगी, और एक चीज़ और, ये मेरी हॉबी है और इसमें मज़ा भी आता है, पता है नहीं क्या है, मैं दीवार में पंचेस मार लेता हूँ बहुत ज़ोर ज़ोर से। देखो इतनी डे बता रहा हूँ दीवार में, शायद कोई सोचे क्या अजीब इंसान है। हाँ, मैं अजीब हूँ भाई, अजीब हूँ मैं। और ठीक है, अगर सेम से होंगे तो सभी मशीन ना कहलाएंगे। तो मैं दीवार में पंचेस मार लेता हूँ बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत ज़ोर ज़ोर से। इसकी भी वीडियो आने वाले टाइम में दिखाई दूँगा। और वीडियो एडिटिंग आती है मेरे को, लोगो डिज़ाइनिंग भी आती है। वैसे अगर इतना कुछ आता है मेरे को, एट द एंड ऑफ द डे पता है सर्वाइवल सिक्योर करने के बाद भी कि मैं भूखा नहीं मरना। लेकिन ये है कि किसी के नीचे काम नहीं करना यार, इंडिपेंडेंट जीना, फ्री विल के साथ, फ्री विल के साथ। चाहे अपना कमा लूँ, थोड़ा कमा लूँ, उसमें खुश रहना है, अपना किसी का वो नहीं है। अच्छा, और
देख रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये मेरी हॉबीज़ हैं। मेडिटेशन हो गया, और एक चीज़ और, ये कह लो अंदर से आता है। मेरे को आता है, कोई भी चीज़ देखता हूँ, जैसे स्टडी लैम्प दिल, ये कैसे बना, ये चीज़ कैसे बनी, मोबाइल फ़ोन कैसे बना, इसके अंदर डिस्प्ले कैसे बनी, और ये बर्तन कैसे बने, या जो भी चीज़ सामने आए वो किस तरीके से बनी। थोड़ा वॉइस को स्लो डाउन करता हूँ अगेन। किस तरीके से बनी, कैसे बनी, हाउ दे। और अभी इस स्टेज पे हूँ मैं, जो भी मेरे सराउंडिंग चीज़ है ना, मेरे को उनका कोर पता है, बता दूंगा, उनका कोर तक बता दूंगा कि इस तरह बनी, ये प्रोसेस था, इस मशीन से बनी, ये चीज़ हुआ, इसमें ये हुआ, सिरामिक्स, हर चीज़, प्लास्टिक बोतल, स्टेनलेस स्टील, कैसे कट होता है, मोल्ड होता है, हर चीज़ इस दिमाग में है, हर चीज़। और एक चीज़ और, मेरा इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है। बंदे की साइकी मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूँ कि ये चाहता है, ये करूँगा तो ये खुश हो जाए, ये नहीं करूँगा तो ये खुश नहीं होगा। साइकोलॉजी में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। और कहना तो नहीं चाहिए, कहेंगे अपने ही मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं, बट आई एम अ लिटिल बिट और बेटर एट दिस थिंग। मेरे को सिखाना बहुत अच्छा लगता है। पहले तो सीखना बहुत अच्छा लगता है कुछ भी नई चीज़ों, और उसके बाद सिखाना बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक टीचिंग। मैं स्किल में या फिर हॉबीज़ एंड लाइक्स में ये आया कि मेरे को ना पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं 1000, 500, 1500, 2000 बंदे, इवन अगर 50,000 बंदा भी बैठा है ना, बेझिझक बोल दूंगा जो मेरे को बोलना है। नॉट इवन अ सिंगल बिट ऑफ हेजिटेशन। और रनिंग आती है, रनिंग कर लेता हूँ, ये मेरी हॉबी है, और सच में बहुत अच्छी रनिंग कर लेता हूँ मैं। पब्लिक स्पीकिंग हो गई, कितने बंदों के सामने बुलवा लो, कोई भी टॉपिक बगैर देखे। मैंने स्कूल में भी स्पीचेस दी हैं, और जो भी है कुछ जने सोचेंगे इंट्रोडक्शन में कहाँ रहता है, ये बताए अपना फादर मदर नेम या फिर अपना नाम। माई सेल्फ वासुदेव, और प्यार से मुझे कहते हैं SB। और SB एक पर्सनैलिटी टाइप है। वैसे मेरा नाम वासुदेव है। SB एक पर्सनैलिटी टाइप है जो हर समय अपग्रेड होता रहता है। पहले SB 1.0 था, फिर उसके बाद SB 2.0 बना, फिर SB 2.1, SB 2.2, और अब कुछ मंथ्स बाद आई थिंक विद इन 3 to 4 months मैं अपना पर्सनैलिटी टाइप चेंज कर दूंगा, और उसका नाम होगा SB 2.5 प्लस। पर उसमें कुछ और एडिशन आएंगे, अपनी पर्सनैलिटी टाइप, अपना बोलने का तरीका, अपनी थोड़ी बॉडी लैंग्वेज, अपनी थोड़ी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा। और सच में अब काम भी चेंज करना ही है। मैं नहीं कर सकता ये रेस्टोरेंट वाला जो भी काम है, इसमें ड्यूटी ज़्यादा है और पैसा नहीं है। पैसा उन्हीं से ले सकते हो ना आप। जैसे मैंने बताया, 1 करोड़ वाले से 10,000 लोगे, उसको फील नहीं होगा। अगर 1 लाख वाले से लोगे या फिर 10 लाख वाले से लोगे तो वो सोचेंगे, कहेंगे। सीधी सी बात है भाई। अब फ्रीलांसिंग करने के बारे भी सोच रहा हूँ। ये मैंने बता दी अपनी हॉबीज़ एंड लाइक्स। और भी अगर कुछ आपको लगता है ना कि रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और कोई चीज़ ऐसी लगती है इस टॉक के बाद कि मेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए, कि मैं जल्दबाजी में बोल देता हूँ या जल्दी बोल देता हूँ, या कोई भी चीज़ है, प्लीज़ बता दीजिए ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। किसी और को बताएंगे दैट इज़ नॉट अ फेयर डील। मेरे को बताइए, मैं अपनी चीज़ खुद इम्प्रूव करूँगा। और यही एक अच्छे फ्रेंड की या अच्छे रिलेशन की निशानी होती है। ये मेरा करैक्टर बता दिया मैंने। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हॉबीज़, लाइक्स। और एक चीज़ और है, अगर मेरे को काम क्लियर है ना, उसके लिए रोटी छोड़ते हुए भी नहीं सोचता।
नींद के बारे में कुछ ऐसे विचार हैं, बता देता हूँ कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ नींद तो चाहिए, 7 या 8 घंटे। कई बार क्या होता है कि नींद नहीं आ रही तो उस टाइम काम करने लग जाओ, जब नींद आएगी सो जाएंगे ना, सीधी सी बात है। लाइफ के बारे में लाइफ के बारे में ऐसे विचार हैं, लिव द वे यू वांट टू लिव, क्योंकि लाइफ एक ही मिली है भाई, किसी के कहने से मत चलो, एक ही लाइफ मिली है। मेरे अंदर भी है वो कि क्या गलत है क्या नहीं है, मेरे अंदर भी वो सिस्टम लगा हुआ है कि मेरे को पता है कि क्या गलत है क्या नहीं है। लिव द वे यू वांट टू लिव लाइफ। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज आती हैं, अगर मैं छोड़ दूँ स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी, बट अब 2-3 ईयर्स या फिर कुछ टाइम बाद मज़ा आता है उस लाइफ में जो अब आप जी रहे हो। तो मेरा ये बहुत पक्का और स्ट्रॉन्ग नोशन है, लिव द वे यू वांट टू लिव लाइफ। हाँ, उससे पहले रिसर्च भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी वो डिवाइस है कि किस तरह क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, लाइफ का ये हो गया। हाँ, अपने रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स। अब घर वाले कहते गवर्नमेंट जॉब कर ले, भाई आप घर के मेंबर हो, आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, बट आप मेरी लाइफ नहीं डिसाइड कर सकते। प्लीज़ इतना तो फ्री छोड़ना ही होता है, और छोड़ोगे भी, और वरना मैं, ये मेरा राइट है मेरी लाइफ जीने का, मैं इसे स्नैच कर सकता हूँ, एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। सो ये मेरा डीप इंट्रोडक्शन था कि जिस बंदे के साथ या बंदी के साथ या कोई भी भाई बहन हो मेरा, किसी के साथ भी अगर मेरे थॉट्स मैच करें तो बता दे, वी कैन बी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। हाँ, मेरे को सच ये भी बता देता हूँ कि घूमना बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग लोगों से मिलूँ या फिर अलग अलग कंट्री में जाऊँ, और इसके लिए मैं अब काउच सर्फिंग पे साइन अप करने वाला हूँ, ताकि कोई आए बाहर से या घूमने के लिए, मैं उसको शेल्टर प्रोवाइड कर सकूँ, खाना प्रोवाइड कर सकूँ, वही रोटी कपड़ा मकान, और जाते हुए 1-2 अच्छी सी ड्रेस दे दूँ। पैसा नहीं मायने रखता यार, इंसान भी तो होता है, वो अपने को देखना होता है कि किस तरह का इंसान है, बट एक बार अगर श्योर हो जाए ना भाई इस तरह का इंसान है, वो चीज़ है ना, बॉन्डिंग, आई लाइक दैट। शादी के बारे में ऐसे विचार हैं, अभी तो करनी नहीं, बट शायद चेंज भी हो जाए। शादी के बारे में ऐसा विचार है, ये है, देख रहा हूँ और क्या पड़ा अंदर। लेट मी थिंक अ लिटिल बिट। एक इंसिडेंट बता देता हूँ। एक्चुअली +1 में था जब मैं, तो एक पता नहीं क्या था, तो माइंड में ना सॉन्ग सा प्ले होता रहा जब मैं स्टडी करता, मैं उस साइड ध्यान दे देता था, बस उस करके +1 में बड़े कम नंबर आए, और +2 को भी इफेक्ट किया इस चीज़ ने। ये इंसिडेंट था, जो म्यूज़िक प्ले होते थे मेरे माइंड में, अब नहीं हो रहे, अब मैं ठीक हूँ। तो ये लूप चला 4-5 साल तक। इसकी वजह से चैलेंजेस आते थे और मज़ा आता था। अगर लाइफ में चैलेंजेस नहीं हो ना, मज़ा नहीं आता यार, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर चैलेंजेस नहीं होंगे। अब ऐसा है, उसके जाने के बाद ना मैं उसे मिस करता हूँ यार। चैलेंजेस आते थे, कुछ करता था, अब वो चैलेंज नहीं आ रहे, इसलिए फिर सोचा तो लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस। अगर कोई भी भाई को इस तरह की प्रॉब्लम हो तो बता देता हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम, आई कैन हेल्प यू आउट वट एवर द थिंग इज़। मेरे माइंड में बहुत सारे म्यूज़िक प्ले होते थे, और इस करके मैं एग्ज़ाम में भी बैठता था तो बड़ा, और आज अगर देखता हूँ ना पास्ट में तो हंसी आती है। ठीक है, तो ये है। और भाई प्राइवेसी तो चाहिए। अभी बाहर के रूम का लॉक लगाया है, और फिर भी डर लगता है कि घर वाले सुन ना ले। प्राइवेसी चाहिए। हाँ, मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ, एक्सट्रोवर्ट भी हूँ।
दोनों चीज़ है। मैं प्यार से भी रहता हूँ, गुस्से से भी रहता हूँ, चुप भी रहता हूँ, बोलता भी हूँ। ये नहीं कहूँगा मैं जो काम करना है वही करूँगा, ना कि सिर्फ पैसों के पीछे अपनी लाइफ वेस्ट कर दूँगा। पैसा तो आता रहता है, मैं इस चीज़ से मना नहीं करता। मैं कह रहा हूँ ना, 8 घंटे, कई बार अगर 10 भी हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, काम तो करना है। अरे यार, अपनी लाइफ को अगर आप ना लाइफ मतलब जो अपना टाइम है दिन में अगर 4-5 घंटे दे पा रहे हो ना, दिस इज़ सफिशेंट, दिस इज़ इनफ, बहुत है। टाइम नहीं पास होएगा इतना काम करके, मतलब जो भी है। हाँ, थोड़ा सपना तो नहीं, डिज़ायर है कि फुल टाइम यूट्यूबर बन जाऊँ और फाइवर पे अपनी गिग हो, ताकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। क्योंकि यूट्यूब और फाइवर एक ऐसी चीज़ है, अगर इनमें काम बन गया ना, तो अगर मैं लेट्स सपोज मेरे को कहीं बाहर ट्रैवल करना पड़ गया, लगा लीजिए सर्बिया, तो मैं वहाँ से बैठकर भी अपना काम कर सकता हूँ ना, इनकम हो रही है। अगर शॉप पे हैं तो यहाँ पे है तो ठीक है, वरना कोई इनकम नहीं है। हाँ, लीडरशिप में मेरा इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को गाइड करूँ, मतलब कि मेरी एक टीम हो और उसको सही तरीके से ऑपरेट करूँ। लीडरशिप क्वालिटी, अगर आपको कुछ लगे रह गया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज बी हेल्प यूट्यूब चैनल। कोई मोटिव नहीं है इस चैनल का, मोटिव है लेकिन है भी है नहीं भी है। चलो क्या बताऊँ, वर्ड्स नहीं मिल रहे इसके लिए परफेक्ट, बट अगर कुछ रह गया तो आगे वीडियो में बता देंगे। ये मेरे विचार हैं। हाँ, ग्राउंड लेवल तक जाने के लिए भी मैं तैयार हूँ, सर्वाइवल के लिए मैंने बता दिया। अगर ये चीज़ सिक्योर है ना, आप बंदा फ्री है सोचने के लिए, वो आगे बढ़ सकता है बड़े आराम से। आप भी देख लो, वो डीप हो जाएगा यार, जाऊंगा मैं डीप। बट दिस इज एनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर हैविंग मी। दिस इज योर बॉय वासुदेव और SB 2.5 CS signing off. Bye, love you, tada.